स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। तो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम एक्सरसाइज 9.2 का। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो प्लेलिस्ट में गिवन है, प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो आर्क कैसे एंगल सबटेंड करता है और वो क्या होता है, उनका क्या रिलेशन है, वो सब हम देखने वाले हैं। यहाँ पे फिगर देखिए, यहाँ पे एक सर्कल बना है और ये जो ए बी है ये कर्व पोर्शन, दिस इज नोन एज आर्क। यहाँ पे भी सी डी एक आर्क गिवन है, ठीक है। और ये ए बी जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज कॉर्ड। यहाँ पे भी सी डी जो अगर स्ट्रेट लाइन अगर हम देखें तो दैट इज कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेटमेंट आती है दैट इज इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग्स आर्क आर कॉन्ग्रेंट। मतलब अगर ए बी जो ये कॉर्ड ए बी है सी डी के इक्वल है तो ये आर्क जो है ए बी आर्क वो सी डी के भी क्या होगा, इक्वल होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है। कन्वर्सली इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट देन करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर दो आर्क्स कॉन्ग्रेंट है तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स विल बी इक्वल। तो सबसे पहला हम ये एक स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि कॉर्ड और आर्क में क्या रिलेशन। अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो कॉन्ग्रेंट आर्क्स होंगे और अगर कॉन्ग्रेंट आर्क्स हैं तो इक्वल कॉर्ड्स हमें देखने को मिले। हमने देखा था कि थ्योरम 9.1 क्या बोल रहा था कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक आर्क कॉर्ड ले लेते हैं पी क्यू, है ना, और यहाँ पे एक और कॉर्ड ले लेते हैं सपोज ए बी, ये दोनों इक्वल है तो ये सेंटर में भी सेम एंगल सबटेंड करेंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, क्लियर। तो आर्क से क्या रिलेशन है, अगर ये पी क्यू आर्क ले, हम कॉर्ड ना लेके हम आर्क पी क्यू ले और आर्क ए बी ले, तो क्योंकि पी क्यू कॉर्ड और ए बी कॉर्ड इक्वल है तो पी क्यू आर्क पी क्यू और आर्क ए बी भी इक्वल होगा, तो ये दोनों एंगल्स ये भी इक्वल होंगे। तो कॉन्ग्रेंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है तो आर्क इक्वल होंगे और हमने थ्योरम पढ़ा है कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, तो ऑब्वियसली इक्वल आर्क या कॉन्ग्रेंट आर्क ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमें यहाँ पे क्लियर हो गया, हमें ये सारी बातें याद रखनी है, ओके। तो अब देखते हैं कि ये जो आर्क है वो सेंटर पे क्या एंगल बनाएगा और कोई भी एनी पार्ट ऑफ द सर्कल में अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं तो उसमें क्या एंगल, उसमें क्या रिलेशन है इन दोनों एंगल्स में, ठीक है। तो आता है थ्योरम 9.7 which states that the angle subtended by the arc at the center, suppose this is the arc PQ, तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर मतलब इस एंगल की बात हो रही है, इज मतलब ये एंगल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो आर्क हमने ये लिया है, ये वाला बचा हमारा रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट में भी कोई भी एक पॉइंट ले लो, वहां पे ये आर्क एक एंगल बना रहा है, ये एंगल। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है कि ये वाला जो है, ये वाला एंगल जो है वो इसका डबल है। यही ये स्टेटमेंट बोल रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो सेंटर में एंगल बन रहा है ना वो इसका डबल है, ओके। मतलब POQ is 2 times of PAQ, ओके। तो इसको हमें ध्यान रखना है, कोई भी ले लो। अगर आप ऐसा मैं बनाती, यहाँ पे आर्क हम ये वाला ले लेते हैं सपोज AB एंड दिस इज द सेंटर, यहाँ कुछ एंगल बना रहा होगा सपोज 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे सपोज ये पॉइंट में हमें एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल मेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। आर्क हमारा ये है तो ये हमारा रिमेनिंग पार्ट हो गया। वहां पे कितना एंगल बनेगा, इसका हाफ,
क्योंकि ये वाला जो है सेंटर में जो है वो डबल होता है। 60 एंगल 60 इज डबल ऑफ एंगल ए, सपोज दिस इज पॉइंट सी, ए सी बी। तो ए सी बी कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 60 का हाफ दैट इज 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर? आई होप अब ये आपको स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे इसी के एप्लीकेशंस में क्वेश्चन आएंगे। प्रूफ बहुत कम ही पूछता है, लेकिन हम प्रूफ देख लेते हैं, है ना। बहुत रेयरली कभी पूछा है, इसके एप्लीकेशंस ही होंगे कि एक एंगल दे देगा, दूसरा एंगल निकालना है, या फिर अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ेंगे तो उसके साथ भी इसका एप्लीकेशन आएगा, है ना, इसका यूज आएगा। ओके ठीक है। तो प्रूफ के लिए यहाँ पे प्रूफ के लिए इसी चीज को हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए पी ओ क्यू इज डबल ऑफ पी ए क्यू। तो इसके लिए यहाँ पे 3 केसेस लिए हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो हम आर्क लिया है वो माइनर आर्क है, तो ये और ये वाले एंगल के बीच में रिलेशन देखना है। यहाँ पे जो आर्क है दैट इज सेमी सर्कल पे है आर्क, तो हमको ये और इसका रिलेशन देखना है। एंड यहाँ पे जो आर्क है ये मेजर आर्क लिया है। ओके तो एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क इज रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ क्यू। ओके ये वाला और ये वाले एंगल के साथ हमको यहाँ पे रिलेशन देखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले AO को ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों केसेस में हम AO को यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, और एक्सटेंड कर रहे हैं टू पॉइंट B, है ना, ये ड्रॉ कर रहे हैं ये लाइन। ओके ये लाइन हम यहाँ पे तीनों केसेस में ड्रॉ कर रहे हैं। ओके तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम एक्सटीरियर, अगर ये ट्राइंगल देखो, ठीक है, अब अगर ट्राइंगल देखो AOQ, ठीक है, AOQ ट्राइंगल देखो सिर्फ, तो ये जो है एक्सटीरियर एंगल बना रहा है AOQ का, ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, मतलब इसका और इसका सम, दिस इक्वल टू BOQ इक्वल टू OAQ एंड OQA होगा। ठीक है क्लियर। अब देखो ये वाला साइड इस ट्राइंगल का और ये वाला साइड इक्वल है, दोनों रेडियस है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब BOQ कैन बी रिटर्न एज डबल ऑफ OAQ होगा ना। ये जो है ये वाला एंगल BOQ ये इसका डबल होगा। सिमिलरली अगर हम ये ट्राइंगल लें OAP, तो अब ये एक्सटीरियर एंगल को भी इसके डबल प्रूफ कर सकते हैं। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल विल बी डबल ऑफ दिस पूरा एंगल, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे हम यही स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, दैट इज BOQ विल बी इक्वल टू OAQ प्लस AQO। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब क्योंकि OA और OQ सेम है ना, यहां पे अभी मैंने समझाया कि इन दोनों का एडिशन है ये और ये, ठीक है, और अब ये और ये इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, दैट मीन्स एंगल BOQ विल बी डबल ऑफ एंगल OAQ। लिख सकते हैं, वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, BOQ इज डबल ऑफ एंगल OAQ। सिमिलरली यहाँ पे अगर ये एंगल देखें, ये एंगल का ये एंगल के साथ रिलेशन देखें, तो एंगल POB या BOP इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल PAO होगा। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे वही किया नेक्स्ट स्टेप, BOP इक्वल टू 2 ऑफ एंगल OAP, दोनों को ऐड कर लेंगे, BOP BOQ, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 2 को कॉमन निकालेंगे तो एंगल OAP प्लस एंगल OAQ दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ इन दोनों को ऐड करने से क्या बन रहा है POQ, और इन दोनों को ऐड करने से क्या बन रहा है PAQ।
क्लियर? ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे ये सॉल्व कर रहे हैं कि ये जो है एंगल POQ इज डबल ऑफ एंगल PAQ। क्लियर? यहाँ पे भी इसी तरह से ही सॉल्व कर लेंगे, सेम चीज सेम उससे। ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये जो है इसका डबल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है ये इसका डबल होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला जो है इसका डबल होगा। सिमिलर वे में हम यहाँ पे भी करेंगे, है ना। फिर ये वाला है रिफ्लेक्स, ठीक है। फॉर थर्ड केस हमको POQ बोले तो ये लेते हैं, तो हमको यहाँ पे POQ ये रिफ्लेक्स वाला लेना है, ओके, विच विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PAQ। ठीक है, मतलब अगर मैं ये ऐसा लूं कुछ, दिस इज A B and O and C। तो अगर ये है सपोज X ले लेते हैं, कोई भी एंगल है X ले लेते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, या 2x लेते हैं, इसको 2x ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x। इसमें ये वाला नहीं लेना है, इस केस में ये वाला नहीं लेना है। अगर मेजर आर्क है तुम्हारा तो ये वाला एंगल नहीं लेंगे हम, यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल लेंगे। दिस इज 2x और ये x हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, तो इसी तरह से, तो ये तो क्लियर हो गया, दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड by it at any point on the remaining part of the circle। तो इसी से क्या आप मुझे बता सकते हो, जैसे यहाँ पे एक है, ये एक सर्कल है 9.16 में, क्या ये एंगल और ये एंगल में कुछ रिलेशन है? क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल है? सोचिए, अगर यस है तो आप करेक्ट हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? देखो ये PQ आर्क है, ठीक है, PQ से O पे कोई एंगल बन रहा होगा सपोज 2x, तो यही PQ से ही तो ये एंगल ये निकल रहा है। और अभी हमने पढ़ा कि जो सेंटर पे होता है वो डबल होता है इसके, तो ये वाला उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग x। ओके, ये वाला उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा x। सिमिलरली अगर हम PCQ भी देखें तो वो भी तो उसका, इन दोनों में भी रिलेशन डबल वाला ही तो है, कि अगर ये 2x है तो ये भी तो x होगा, तो फिर ये तो दोनों इक्वल हो रहे हैं, है ना। तो इसी से ये लाइन आई है, दैट इज थ्योरम आया है, दैट इज 9.8 दैट द एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल्स आर इक्वल। अगर सेम सेगमेंट में एंगल्स हैं, है ना, जैसे कि अगर मैंने ये बनाया ABC, तो ये C वाला एंगल, मैंने ये एंगल बना दिया AB से ही, AD, और यहाँ पे E एक ले लेते हैं पॉइंट, तो ये तीनों एंगल सेम होंगे क्योंकि दे आर ऑन द सेम सेगमेंट। तो ये सारे एंगल्स जो हैं AEB, ADB, ACB, ये सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हैं, क्योंकि दे आर ऑल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और अभी हमने प्रूव भी कर लिया, क्यों, क्योंकि सेंटर में ये तो एक ही बना रहा होगा ना, तो जो भी ये बनाएगा उसका ये हाफ हो जाएंगे ये तीनों। ओके, क्लियर। तो आप अब बता सकते हैं कि अगर सेमी सर्कल है, जो हमारा आर्क अगर हम सेमी सर्कल लें तो ये एंगल कितना बनेगा। तो पहले ये एंगल निकाल लेते हैं, तो ये एंगल है 180 डिग्री, सेंटर पे निकालेंगे ना पहले एंगल, तो ये कितना होगा, उसका आधा, दैट इज 90 डिग्री। क्लियर। तो इससे ये स्टेटमेंट आती है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको ये थोड़ा अच्छे से समझना होगा क्योंकि इसी का एक एप्लीकेशन हम पूरी एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ये तीनों, दो थ्योरम्स और एक स्टेटमेंट, एक फैक्ट जो है वो हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यही हम सब यूज करने वाले हैं नेक्स्ट एग्जाम एक्सरसाइज में।
सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।